गुस्ल करते वक्त किसी अहले हदीस ने मसला बयान किया है कि अगर शर्मगाह पे हाथ लग जाए गुस्ल करते वज़ू टूट जाता है। बाज़ रिवायात में आता है कि ये शर्मगाह पे हाथ लग जाए तो उससे वज़ू है, लेकिन याद रखो उस वज़ू से मुराद इस्तिलाही वज़ू नहीं है बल्कि हाथ धोना मुराद है। हदीस में वज़ू का लफ्ज़ हाथ धोने के माने में भी इस्तेमाल हुआ है, क्योंकि अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस सख्ती से मना करते थे। जो लोग इस बात के कायल थे कि शर्मगाह के हाथ लगने से वज़ू टूट जाता है, तो अब्दुल्लाह इब्न मसूद ने फरमाया कि अगर ये इतनी नापाक चीज़ है तो काट के फेंक दो अपने जिस्म से। ये उनके अल्फाज हैं। तो वज़ू का वहाँ क्या मतलब है? हाथ धोना, वो धोने चाहिए क्योंकि इस बात का इम्कान होता है क्योंकि नापाकी लगी हुई हो। तो और क्योंकि हदीस में ये भी आता है ऊँट का गोश्त खाने के बाद भी वज़ू का हुक्म है, तो वहाँ भी हम क्या कहते हैं? मसला इख्तलाफी है। बाज़ अइम्मा इसके कायल हैं, इमाम शाफ़ी इसके कायल हैं कि शर्मगाह को हाथ लगने से वज़ू टूटता है। इसमें किसी अहले हदीस पे तंज़ करना जायज़ नहीं है। तो मसला चूँकि इख्तलाफी है, जब इख्तलाफी मसला होता है तो अगर कोई एक कौल पर अमल कर रहा है तो ठीक है। तो मैं ये बता रहा हूँ कि हम इस रिवायत को क्यों नहीं लेते, उसकी वजह ये है कि यहाँ वज़ू से मुराद है इस्तिलाही नहीं बल्कि, और इसके बहुत सारे क़राइन हैं, लेकिन अभी चूँकि वक्त बहुत ज़्यादा हो गया तो इसलिए मैं इसकी ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा। गुस्ल के दौरान क्या सतर को छू सकते हैं? क्या गुस्ल के वक्त हम सफाई की गरज से अपने सतर की जगह को छू सकते हैं? नीज़ क्या सतर को छूने से वज़ू टूट जाता है या नहीं? साजिद साहब मकबूजा कश्मीर से पूछते हैं। देखिए, गुस्ल करते हुए अपने सतर को हाथ लगा के ही धोया जाता है। आप पता नहीं किस तरह से, यानी कैसे आप कह रहे हैं कि हाथ लगा सकते हैं, तो हाथ नहीं लगाएंगे तो धोएंगे कैसे उसको? तो हाथ लगा के अच्छी तरह से उसको धोना चाहिए, जहाँ भी नापाकी लगी हुई है। फिर हाथों को अच्छी तरह धोना चाहिए। सही बुखारी मुस्लिम की हदीस है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब गुस्ल फ़र्ज़ होता था तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे पहले अपनी जगह से जहाँ भी आप नजासत लगी है उसको अच्छी तरह हाथ से साफ़ करते थे। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हाथ मुबारक को ज़मीन पे अच्छी तरह से रगड़ के साफ़ करते थे। ये ख़ुद इस बात की दलील है कि मनी जो है नापाक होती है, क्योंकि गुस्ले जनाबत में अम्मी आयशा फरमाती हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसा करते थे। तो उस हाथ को भी जिस पे मनी लगी होती थी उसको भी फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़मीन पे अच्छी तरह रगड़ते थे, ताकि वो भी रगड़ने से चीज़ें पाक हो जाती हैं। तो ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ा है कि आप जब वॉशरूम में जाएँ तो आप पहले जहाँ जहाँ जिस्म पे गंदगी लगी है उसको अच्छी तरह से धोएँ। उसके बाद हाथों को आप अच्छी तरह से, आजकल ज़मीन पे मिट्टी नहीं होती तो साबुन है, साबुन से अच्छी तरह से आप हाथ धो लें तो इंशाअल्लाह वो पाक हो जाएंगे। और साबुन नहीं है तो पानी से अच्छी तरह रगड़ लें तो भी हो जाएंगे। ये वहमियों के लिए मैंने बता दिया, वरना वहमी जो है वो साबुन के इंतज़ार में बैठा रहेगा, दोपहर को निकलेगा वो वॉशरूम से सुबह के गया हुआ, वो कहेगा मुफ्ती साहब ने कहा था साबुन। तो साबुन मैंने वैसी मिसाल दे दी, उससे आसान हो जाता है, जर्म्स मर जाते हैं। लेकिन अगर आप पानी से भी अच्छी तरह हाथ रगड़ लेंगे तो इंशाअल्लाह पाक हो जाएंगे वो।